यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए प्लेन। प्लेन एरिया जो आपका है स्टूडेंट्स, इसको देखिए प्लेटू हो गया। अब आपको प्लेन इसी में स्टडी कर लीजिए, इसी मैप पर प्लेन्स चैप्टर 19 आप स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 19 में मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द वर्ड। देखिए मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द वर्ड चैप्टर में आपको प्लेन्स, अब क्या स्टडी करना है, प्लेन्स यानी क्या, प्लेन इज अ लो लेइंग। प्लेन क्या होता है, लो लेइंग एरिया होता है, फ्लैट लैंड होता है ये, और नॉट मोर देन 200 मीटर एबव सी लेवल, एबव सी लेवल से 200 मीटर स्टूडेंट्स, सॉरी 300 मीटर से एबव नहीं होता है ये। मोस्ट प्लेन आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स वॉश डाउन फ्रॉम माउंटेन्स एंड प्लेटू बाय रिवर। जो मोस्ट प्लेन है, मैक्सिमम प्लेन एरिया जो होते हैं वे डिपोजिशन फार्म होते हैं, और ये मटेरियल वाश जिनके जो होते हैं सब वाश किए होते हैं डाउन फ्रॉम माउंटेन, पर्वतों से लाई गई मिट्टियों से बने होते हैं प्लेन, इनका फार्म होता है। ये प्लेटू जो होते हैं नदियों से किनारे होते हैं, प्लेटू बाय रिवर। तो माउंटेन से, प्लेटू से, नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टियाँ होती हैं उनसे प्लेन का फार्म होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये अर्थ का सेकंड ऐसे क्रम होते हैं जो बिल्कुल सेकंड हाईएस्ट लैंड होते हैं ये भी, कि द्वितीय उच्चा क्रम में ये भी आते हैं प्लेटू की तरह। और ये समतल बिल्कुल प्लेन एरिया होते हैं, समतल भूमि में आते हैं। और इनका भी डिफाइन देखिए स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टाइप के कैसे अलग अलग टाइप के प्लेन होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है देखिए, और जो प्लेन होते हैं ये दीज मटेरियल्स यानी कि जो इनके मटेरियल्स होते हैं ये इंक्लूडिंग जैसे सिल्ट होते हैं, इसमें प्लेन एरिया में क्या होता है, सिल्ट पाया जाता है, सैंड पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। तो इन सब से मिलकर इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूबल, क्या कहते हैं, कॉल्ड एल्यूबल। और आगे कई टाइप के प्लेन हमको मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट टाइप को जो हमने राइट किया, ये क्या है फर्स्ट टाइप में, ये फर्स्ट टाइप में हमने राइट कर दिया। देखिए इसको कहते हैं पटल विरूपणी मैदान, यानी कि इंग्लिश में इसको राइट करते हैं डायस्ट्रेट। देखिए डायस्ट्रोफिक प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो डायस्ट्रोफिक प्लेन जो होता है ये क्या होता है, पटल विरूपणी प्लेन्स में आते हैं। यानी कि ये जो पटल विरूपणी होते हैं ये जो फोल्ड होते हैं प्लेन एरिया, माउंटेन का जो फोल्ड पार्ट होता है उनके बीच में जो पार्ट हो जाता है ये डिस्ट्रॉफिक प्लेन्स में आते हैं। जो पर्वतों के बीच में एक समतल भूमि पाया जाता है, ये उस टाइप के मैदान एरिया होते हैं, समतल भूमि होते हैं, प्लेन्स एरिया होते हैं। जैसे कार्पेथियन एक और आल्प्स माउंटेन के बीच में हंगरी का प्लेन एरिया है। आल्प्स माउंटेन और कार्पेथियन जो माउंटेन है उनके बीच में हंगरी का जो प्लेन है इनके एग्जाम्पल में आएगा, हंगरी का प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, हंगरी का प्लेन इसके एग्जाम्पल में आएगा। और देखिए स्टूडेंट्स कि सेकेंड जो पेनी प्लेन्स होते हैं, पेनी प्लेन्स यानी कि इसको संप्राय मैदान कहते हैं। तो इंग्लिश में राइट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेनी प्लेन्स। ये पेनी प्लेन्स जो होते हैं संप्रदाय मैदान होते हैं, यानी संप्राय मैदान को क्या कहते हैं, ये कि जब रिवर इरोजन करके मतलब ऊपर से माउंटेन एरिया से कुछ पार्ट लेकर के आती हैं, कंकड़ पत्थर जब इरोजन करके लाती हैं, नदियों के साथ बह करके कुछ पार्ट आते हैं मिट्टी के, कंकड़ पत्थर, सिल्ट, सैंड, क्ले, तो एक प्लेस पर छोड़ देती हैं जहाँ पर वो फिर आगे नहीं प्रवाहित हो पाती हैं। तो उन पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेनी प्लेन्स कहते हैं। यानी कि संप्रदाय मैदान में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको संप्रदाय मैदान के नाम से कॉल्ड करते हैं। और ये हार्ड रॉक यानी कठोर शैल किससे बने होते हैं, ये हार्ड रॉक से होती हैं, ये हार्ड रॉक होते हैं, कठोर शैल होते हैं। और इनके एग्जाम्पल में जो आएगा ये मोनोडॉक, एक प्लेस नेम है, मोनोडॉक के रूप में दिखाई देगा। तो ये प्लेन जो होते हैं इनके एग्जाम्पल में हम बता दें कि
मिसिसिपी का जो एग्जाम्पल है, और अरावली क्षेत्र जो आपके इंडिया में राजस्थान के नेक्स्ट देखिए मैप में, यहाँ इंडिया के नेक्स्ट जो अरावली का प्लेन है, अरावली माउंटेन के बिलो साइड में आप जब आएंगे तो वहाँ अरावली का जो प्लेन है वो इसी क्षेत्र में आएगा। ये संप्रदाय मैदान के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड, आपको ग्लेशियर से निर्मित जो प्लेन एरिया होते हैं, यानी ग्लेशियर यानी हिमानी निर्मित मैदान, देखिए राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड, ग्लेशियर प्लेन, ग्लेशियर प्लेन्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लेशियर प्लेन मतलब हो गया, इसको कहते हैं हिमानी निर्मित मैदान, यानी बर्फ़ जहाँ पर है। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ़। ग्लेशियर मीन्स जानते हैं बर्फ़। तो इसमें ग्लेशियर में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि कनाडा, यूएसए और फिनलैंड, स्वीडन, ये सब जो प्लेन एरिया हैं इन्हीं भाग में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और फोर्थ जो आपका है ये कास्ट प्लेन आता है। क्या आता है? फोर्थ पॉइंट पर कास्ट प्लेन है, यानी देखिए यहाँ राइट कर दे रहे हैं कास्ट प्लेन। ये कास्ट प्लेन्स जो होते हैं, फोर्थ पॉइंट है, ये इसमें जो चूना युक्त होते हैं, यानी कि ये जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, पत्थर वो चूने के, वो रॉक्स जो होते हैं, और ये इरोजन करके वाटर में बिल्कुल घुल जाते हैं, एकदम वो परिवर्तित हो जाते हैं। उनका अलग एक मैदान होता था, पूरा पत्थर जो बोल्डर होता है चूना का, वो घुल जाता है और वो फिर एक एरिया वाटर से अलग पार्ट बन जाता है। वाटर के साइड में ही जब वाटर सूख जाता है, पानी जल का जो नदी का पानी होता है वो सूख जाता है, तो एक मैदान बन जाता है वहाँ पर। इस टाइप के मैदान को कास्ट मैदान के नाम से कहते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है चूना युक्त पत्थर से वाले चट्टान के क्षेत्र में। जल प्रभावी जो जहाँ ज़्यादा मैक्सिमम जल होता है वो इरोजन व घुनल सीर के संपूर्ण भूभाग को ही समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे हम कास्ट मैदान कहते हैं, यानी कि कास्ट प्लेन की उत्पत्ति होती है। जैसे आपके यूगोस्लाविया का प्लेन है और एड्रियाटिक सी का प्लेन है, तो ये सब प्लेस यूगोस्लाविया में चूना पूरा है, तो ये सब प्लेन आपके इस एग्जाम्पल में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 5 जो पॉइंट है एल्यूवियल प्लेन, देखिए 5 पॉइंट्स। एल्यूवियल जो आपका पॉइंट है प्लेन्स, एल्यूवियल प्लेन्स में कौन कौन से आते हैं, यानी कि एल्यूवियल प्लेन्स जो होते हैं जलोढ़ मैदान इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी जो मिट्टी होती है ये रिवर्स के द्वारा, जो माउंटेन से रिवर आती हैं और उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर सिल्ट क्ले ये सब लाई जाती हैं और एक पार्ट पर छोड़ दी जाती हैं, यानी कि फर्टिलाइज प्लेन होते हैं, उपजाऊ मैदान में होते हैं। और ये फर्टिलाइज प्लेन, और ये इन क्षेत्रों में, इन एरिया में ये पॉपुलेशन मैक्सिमम पाए जाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल में आएगा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है, गंगेटिक जो आपका प्लेन आता है, गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन, इसके एग्जाम्पल में आएगा। इंडिया के मैप में जब देखेंगे एल्यूवियल प्लेन में, तो इंडो गंगेटिक प्लेन जो आपका एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये जो स्टडी कर रहे हैं इंडो गंगेटिक प्लान, इसके एग्जाम्पल में आते हैं। एल्यूवियल प्लेन जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये भी जान गए कि इंडिया के मैप में है। और देखिए नेक्स्ट जो हमने बताया कि मिसिसिपी का मैदान, देखिए नील रिवर, नहीं देखिए मिसिसिपी का जो यूएसए में मिसिसिपी का मैदान है, और ह्वांगो और चीन में इसका एग्जाम्पल मिलेगा। यागती सिक्यांग एल्यूवियल रिवर का एग्जाम्पल मिलेगा, और चीन में है ये यागती सिक्यांग। यूएसए में मिसिसिपी है, उसका प्लेन इसमें एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये सब पॉइंट हैं। और 6 पॉइंट में लोएस्ट प्लेन, देखिए लोएस्ट प्लेन आपका है, देखिए स्टूडेंट लोएस्ट प्लेन, ये ऐसे मैदान होते हैं जिनका निर्माण, जिनका ओरिजिन ये जो होता है कैसे कि मिट्टी जो होती है ये
उड़ा कर लाई जाती हैं। जैसे आंधी तूफान स्टार्म जब आते हैं तो बालू के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो एक जहाँ करके पूरा जम जाता है, और वो जो परत जम जाती है, बट उसमें क्या होता है कि ये बहुत एल्यूबल होते हैं, यानी कि बहुत फर्टिलाइज होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती हैं ये, जो उड़ा करके इरोजन करके आती हैं। और इस टाइप का मैदान जो जम करके पूरा इरोजन होकर के कहीं से आया हो, यहाँ डिपोजिशन हो जाता है, तो इस टाइप के प्लेन्स को लोएस्ट प्लेन कहते हैं। यानी कि उत्तरी चीन, तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी, ये सब एरिया इसी में आएंगे। लास्ट में आपको जो ज्वालामुखी से निर्मित प्लेन है, यानी कि लावा मैदान जिसको कहते हैं, 7 पॉइंट लावा प्लेन्स। देखिए स्टूडेंट्स, लावा प्लेन्स जो होते हैं ये ऐसे प्लेन हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी यानी वल्केनिक इरोप्टेशन के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हुआ इनका निर्माण। और ये जो होते हैं इनमें मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये उपजाऊ मिट्टी भी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल में दक्कन के लावा पठार जो इंडिया के मैप में है, इंडोनेशिया एंड जावा द्वीप जो आइलैंड हैं, ये सब के जो मैदान एरिया हैं पठार के अलॉन्ग साइड, तो वे इसके मेजर एग्जाम्पल हैं, मुख्य एग्जाम्पल हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए ये दक्कन प्लेटू है ये, तो इस प्लेटू के बगल जो प्लेन एरिया है वो इसी एग्जाम्पल में आएगा, लावा प्लेन में एग्जाम्पल में आएगा ये। तो ये सब प्लेन के जो 7 पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्पल हैं, और हमको बहुत ही सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन यानी मैदानों से जो लाभ है, बहुत ही मैक्सिमम लाभ है। देखिए प्लेन्स आर वेरी फर्टिलाइज। क्या है प्लेन्स? बहुत उपजाऊ मिट्टी होते हैं जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पर हम अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड का जो प्रोडक्शन करते हैं, और इनकरेजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइप। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स। और इसमें हम मैक्सिमम सिटीज़ में होते हैं, लोग इसमें अपना घर बना कर रहते हैं, तो प्लेन एरिया हमारे लिए बहुत सुटेबल है। आल्सो इट इज़ ईजी टू डेवलप रोड, इसी पर डेवलप करते हैं रोड हम अपना, रेलवे डेवलप करते हैं, चैनल सिस्टम ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट, जिससे हम सस्ते साधन में एक प्लेस से दूसरे प्लेन तक जा सकते हैं। तो मैदानी भाग में प्लेन्स एरिया में ही सब संभव है बनाना, चाहे रोड है, रेलवे है, या फसलों का उत्पादन करना, घर बनाना। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लेन्स का जो लाभ है मेरे लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। ओके स्टूडेंट्स।